I am a BSc nursing student. Today I will teach you community health nursing. तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिटी, व्हाट इज़ हेल्थ एंड हेल्थ के डायमेंशन, और आगे फर्दर थिंग जो अपन लेटर वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट, कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन है. कम्युनिटी, द वर्ड कम्युनिटी derived from a Latin word communis that means common. कम्युनिस्ट जो एक लेटिन वर्ड है उससे डिराइव्ड किया गया है जिसका मतलब होता है कॉमन. डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू WHO एक्सपर्ट कमिटी. कम्युनिटी की डेफिनेशन WHO एक्सपर्ट कमिटी ने दी थी. वो क्या थी? कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप. कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है, मतलब एक पर्सन या एक व्यक्ति को आप या फिर एक ग्रुप को आप कम्युनिटी नहीं कहोगे. एक सोशल ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ग्रुप इसमें होते हैं. सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइंड बाय अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. मतलब जो कम्युनिटी होती है वो एक फिक्स एरिया होता है. मतलब अपन यूँ नहीं एक ग्रुप यहाँ रह रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरी जगह रह रहा है, उसको अपन कम्युनिटी नहीं बोलेंगे. मैं आपको लेट्स एग्जांपल एक दूँ तो जैसे कि हिंदू एक कम्युनिटी है, मीन्स हिंदू एक ग्रुप है, मुस्लिम का एक ग्रुप है, बट वो एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं. जैसे कि मान लो सिरोही में ही रह रहे हैं वो पूरा ग्रुप. जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है वो एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में रह रहे हैं, तो उन सबको अपन एक कम्युनिटी मानेंगे. ऐसा नहीं अपन रिलीजन के हिसाब से अलग अलग करें, नहीं. जो एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उनको अपन कम्युनिटी कहेंगे. अब कम्युनिटी कहने के लिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो अपन आगे देखते हैं. जैसे कि विद कॉमन वैल्यूज़, उनकी कॉमन वैल्यूज़ होनी चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, द मेंबर नोज़ एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर. मेंबर है जो एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे से बातें करते हो, इंटरेक्ट करते हो. मीन्स कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है. सोशल मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जो कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो पहचाना जाता है एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया, या फिर आप डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया बोल सकते हो, विथ कॉमन वैल्यूज़. उनकी कॉमन वैल्यूज़ होंगी, मतलब कॉमन गोल्स होंगे, कॉमन वैल्यूज़ होंगी, कॉमन इंटरेस्ट होगा, और जो कम्युनिटी के लोग होंगे वो एक दूसरे को जानते होंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. अब कम्युनिटी होने का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या उसके फंक्शन है, वो क्या क्या काम करती है, तो लेट्स सी. अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी का पहला फंक्शन है सोशल कंट्रोल. सोशल कंट्रोल आप कैसे पहचानोगे कि हाँ कम्युनिटी सोशल कंट्रोल करते हैं? जैसे कि जैसे हम किसी कम्युनिटी में रहते हैं तो अपन कुछ भी गलत काम करना है, चोरी चकारी जो भी करने से पहले एक बार सोचते हैं कि अपने आसपास वाले लोग क्या कहेंगे. तो मतलब एक सोशल कंट्रोल होता है. ठीक है. सेकंड आता है रिक्रिएशन. मतलब यदि पर सोचो एक घने जंगल में एक इंसान अकेला रह रहा हो तो वो एक टाइम पे सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा. वो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता. इसलिए जैसे कम्युनिटी होगी तो वो उनको रिक्रिएशन, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, रहेंगे, तो एक रिक्रिएशन प्रोवाइड करती है कम्युनिटी. म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. मतलब कम्युनिटी होता है तो अपने आसपास वाले पड़ोसी वगैरह अपन को एक सपोर्ट करते हैं. म्यूचुअल सपोर्ट मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. वो कभी उनको ज़रूरत पड़ी तो वो करेंगे और दूसरों को ज़रूरत पड़ी तो दूसरे करेंगे, है ना. तो कम्युनिटी एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट देती है. सोशलाइजेशन. कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म है जो एक सोशलाइज होने का प्लेटफॉर्म है. जैसे लोग होते हैं उसमें, पर्सन उसमें सोशलाइज हो सकता है, एक दूसरे से बात कर सकता है, जो हेजिटेशन है उसको दूर कर सकता है, तो एक सोशलाइजेशन का माध्यम है. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. कम्युनिटी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देता है. जैसे पड़ोसी होते हैं अपने, तो अपन सेफ़ फील करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, एक दूसरे से मतलब बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे के घर खाना खाते हैं, तो अपन को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है. अपन ये नहीं सोच सकते कि अपना पड़ोसी है वो अपने घर पे चोरी कर देगा या फिर कुछ कर लेगा. अपन इवन कहीं बाहर जाते हैं तो भी अपने पड़ोसियों को कह के जाते हैं कि हमारे घर का ध्यान रखना. तो इसका मतलब ये है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कम्युनिटी.
आगे अपन डिस्कस करेंगे हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने दी थी 1948 में। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ठीक है, तो हेल्थ एक स्टेट है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पर्सन है ना फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एकदम कम्प्लीटली वेलबींग होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ना तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना उसको मेंटली प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना उसको सोशली प्रॉब्लम होनी चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो एकदम फ्री होना चाहिए। ठीक है, और फिर है नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। अपन हेल्थ उसको नहीं कहेंगे कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है। एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हेल्थ को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, मतलब जैसे आप देख सकते हो कि किसी पर्सन को फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सोशली प्रॉब्लम हो सकती है, वो दिखेगी थोड़ी ना, उसको तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट है कि जो कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, इसमें 3 डायमेंशन ही है, स्पिरिचुअली डायमेंशन नहीं है, 4th डायमेंशन WHO ने ऐड नहीं किया है। आगे देखते हैं। अब ये आगे वाला एक क्वेश्चंस है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्थ साइड में भी पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO? सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड फिजिकल डायमेंशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो WHO ने अपनी डेफिनेशन में ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ में। तो यहाँ मैंने एक ट्रिक बना रखी है डायमेंशन ऑफ हेल्थ के लिए। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सबसे वायलेंट। पी का मतलब हो जाएगा फिजिकल, एम का मतलब हो जाएगा मेंटल, एस का मतलब हो जाएगा सोशल और एस का मतलब हो जाएगा स्पिरिचुअल और वी का मतलब हो जाएगा वोकेशनल। तो जो WHO के जो डायमेंशन थे वो तो स्पेशली 3 ही थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल। बट जो हेल्थ के डायमेंशन है वो 5 है, जिसमें स्पिरिचुअल और वोकेशनल ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन में अपन क्या, मतलब आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप क्या लिखोगे? इट इंडिकेट परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और गुड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो मतलब डायमेंशन को आप यूँ समझ लो हेल्थ को और किस वे में अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फिजिकल डायमेंशन में क्या होगा, तो जो पर्सन होगा उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, कोई भी इन्फॉर्मिटी नहीं होगी, फिजियोलॉजिकली फिट होगा, फंक्शन उसके बॉडी फंक्शन होंगे वो एकदम सही होंगे। तो फिज़िकली फ़िट होने के क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे पर्सन को अपन डिफ़ाइन करेंगे कि हाँ ये तो फिज़िकली फ़िट है? तो उसके लिए अपन चेक करेंगे गुड कॉम्प्लेक्शन, पोस्चर, गेस्चर और अलाइनमेंट्स। पहले पर्सन में कॉम्प्लेक्शन देखेंगे, पोस्चर देखेंगे, गेस्चर देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है वो अपन चेक करेंगे। उसको भूख अच्छे से लगनी चाहिए, गुड एपेटाइट होनी चाहिए उसकी, साउंड स्लीप मतलब अच्छी स्लीप होनी चाहिए। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कितना है हेल्थी एडल्ट का? 7 to 9 आवर्स। ठीक है, नॉट टू फैट, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बॉडी वेल क्लॉथ, अच्छे से कपड़े पहने हुए होने चाहिए, क्लीन स्किन, प्रॉपर बाथिंग, मतलब अपन क्लीन स्किन कैसे रखेंगे? प्रॉपर बाथिंग करके, तो स्किन क्लीन होनी चाहिए। रेगुलर बॉवल एंड ब्लाडर मूवमेंट, उसके जो बोवल एंड ब्लाडर मूवमेंट हो वो रेगुलर होने चाहिए। लस्ट्रस हेयर्स होने चाहिए, मतलब शाइनी हेयर मान सकते हो, हाँ शाइनी हेयर होने चाहिए और ब्राइट आइज़ होनी चाहिए। तो अपन उसको फिज़िकली फिट मानेंगे। मेंटल डायमेंशन इट इंडिकेट परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और माइंड विद द एनवायरनमेंट, मतलब अपना बॉडी और माइंड है वो एनवायरनमेंट के साथ एकदम एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब परफेक्ट फंक्शनिंग होनी चाहिए। और उसकी एक और डेफिनेशन है परफेक्ट मेंटल फंक्शनिंग इंडिकेट बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। अपन कैसे चेक करेंगे कि मेंटली फिट है? यदि पर्सन की बॉडी और एनवायरनमेंट जो बैलेंस में है तो उसको बोलेंगे मेंटली फिट है, मतलब परफेक्ट मेंटल फंक्शनिंग है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया? 4 क्राइटेरिया। गुड एडजस्टमेंट, यदि
वो एडजस्ट कर जाता है अपने एनवायरनमेंट में, तो वो मेंटली हेल्दी है। सेकंड वन है डज नॉट लूज टेम्पर ईजिली, मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होगा। जो मेंटली हेल्दी होगा तो वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होगा, वो उसको लेट गो करने की कोशिश करेगा। डिसीजन पावर, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपने डिसीजन खुद लेता है और डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसमें। कंट्रोल ऑन इमोशन, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है, कब क्या इमोशन रखना है वो उसे अच्छे से पता होता है। फिर आता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में है द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। सोशल डायमेंशन ये बताता है कि जो सोशली पर्सन कितना इन्वॉल्व है सोसाइटी में या फिर कम्युनिटी में, ठीक है। तो अब सोशली हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे? जो कम्युनिटी में अच्छा आईपीआर रखे वो सोशली फिट है, और फॉलो सोशल नॉर्म, जो कि सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं वो भी फॉलो करे तो सोशली फिट है, मतलब एंटी सोशल पर्सनालिटी ना हो, ठीक है। फिर आता है चौथा स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन आपको मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, जैसे कि जैसे कोई भी रिलीजन का वो अपने रिलीजन पे आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, तो उसकी वजह से उसका रिलीजन उसको गलत काम करने से रोकता है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन के क्या क्या क्राइटेरियाज है? रेस्पेक्ट फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करेगा, मेंटेन ऑनेस्टी, ईमानदारी रखेगा, एथिक्स, उसको पता होगा क्या सही है क्या गलत है, और बिलीव इन नेचर, भगवान पे विश्वास रखेगा, ठीक है। फिर आता है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन में आएगा पर्सन अर्न सफिशिएंट बाय रेस्पेक्टफुल जॉब। वोकेशनल का मतलब आपको पता चल गया होगा, व्यवसाय से है। तो यदि पर्सन एक अच्छी जॉब के थ्रू सफिशिएंट पैसा अर्न करता है तो वो वोकेशनल डायमेंशन के अकॉर्डिंग फिट है। मतलब ये पांचों डायमेंशन थे हेल्थ के। आगे का अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।